चलिए आज की फाइनेंस की दुनिया को ना दो अलग अलग आइलैंड्स की तरह देखते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल बैंकिंग का वो पुराना बसा बसाया मेनलैंड और दूसरी तरफ है क्रिप्टो का एक नया डिसेंट्रलाइज्ड आइलैंड। अब सोचिए क्या हो अगर कोई इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करे। आज हम इसी बड़े आइडिया को समझने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ है डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ये वो दुनिया है जहां गुमनामी की बड़ी कद्र है, जहां नए नए आइडियाज बहुत तेजी से आते हैं और जो अक्सर पुराने कायदे कानूनों के दायरे से बाहर काम करती है। और फिर दूसरी तरफ है हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग, हमारे रोजमर्रा के बैंक। यहाँ हर चीज वेरीफाइड पहचान, सख्त नियमों और सालों के भरोसे पर टिकी है। मतलब दो बिल्कुल ही अलग सोच। तो पाई नेटवर्क का मिशन क्या है? वो किसी एक का साइड नहीं ले रहा। इसके बजाय उसका मकसद है एक पुल बनाना, एक ऐसा फंक्शनल कनेक्शन जो ट्रैफिक को यानी वैल्यू, डेटा और सर्विसेज को क्रिप्टो के आइलैंड और बैंकिंग के मेनलैंड के बीच सेफली आने जाने दे। मतलब यहाँ मकसद किसी एक सिस्टम को खत्म करके दूसरा बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक हाइब्रिड मॉडल तैयार करना है जो दोनों की सबसे अच्छी बातें ले ले, क्रिप्टो का इनोवेशन और ट्रेडिशनल फाइनेंस की स्टेबिलिटी और कानूनी मान्यता। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा पुल जिस पर दुनिया के सबसे बड़े बैंक भी भरोसा कर सकें, उसकी नींव क्या होगी? वो कौन से पिलर्स होंगे जो उसे इतना सेफ और भरोसेमंद बनाएंगे? इसका जवाब है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यही वो बुनियाद है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी देश में जाने के लिए पासपोर्ट कंट्रोल होता है ना। बैंकिंग की रेगुलेटेड दुनिया में दाखिल होने से पहले आपको ये साबित करना ही होगा कि आप कौन हैं। ये कोई सुझाव नहीं है, ये दुनिया भर के लगभग सभी फाइनेंशियल कानूनों की एक बेसिक जरूरत है। और ये प्रोसेस ना शुरू होता है एक एक इंसान से। जब लाखों लोग अपनी पहचान को वेरीफाई करते हैं तो पूरा का पूरा नेटवर्क कंप्लायंट यानी नियमों के मुताबिक हो जाता है। और जैसी नेटवर्क कंप्लायंट होता है, ट्रेडिशनल बैंकिंग की दुनिया के लिए दरवाजे या कह ले कि वो पुल खुल सकता है। ये एक तरह से बॉटम अप अप्रोच है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ भरोसा बनाया जा रहा है। तो इस पुल के उस पार आखिर है क्या? देखिए, मकसद है उन सिस्टम से जुड़ना जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, हमारे बैंक्स। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उससे भी जुड़ना जिसे कई लोग भविष्य मान रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज या CBDCs। बात सीधी है, मौजूदा और आने वाले दोनों फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्ट होना। ये पूरे की पूरी स्ट्रैटेजी ना एक तरह से फ्यूचर प्रूफिंग है। ये नियमों से लड़ने के बजाय उनके साथ मिलकर चलने की कोशिश है, पूरी तरह गुमनाम रहने के विचार से आगे बढ़कर और नियमों के पालन के लिए सिस्टम बनाकर। मकसद एक ऐसी नींव तैयार करना है जो आगे चलकर नियम बदलने पर भी टिकी रहे और कामयाब हो, ताकि इसे मेनस्ट्रीम में अपनाना आसान हो जाए। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन हर पुल का एक टोल तो होता ही है। इस पहुंच और स्टेबिलिटी के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पर समझौता क्या है? मेनस्ट्रीम फाइनेंशियल दुनिया में जाने के लिए यूजर्स को क्या छोड़ना पड़ रहा है? और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। एक तरफ है पूरी तरह से गुमनाम रहना, जो सबसे ज्यादा प्राइवेसी तो देता है, लेकिन इसमें रेगुलेटरी रिस्क बहुत है। और दूसरी तरफ है वेरीफाइड पहचान, जिससे आप नियमों का पालन करते हैं और बैंकों से भी जुड़ पाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्राइवेसी छोड़नी पड़ती है। ये वही पुरानी दुविधा है, आज़ादी और पहुंच के बीच। और एक बात साफ समझनी जरूरी है, ये कोई गलती से नहीं हुआ, ये एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये उस गुमनाम बाय डिफ़ॉल्ट सोच से बिल्कुल अलग है जिसने बिटकॉइन जैसी पहली पीढ़ी की क्रिप्टो करेंसीज को डिफाइन किया था। ये पूरी तरह से एक नया रास्ता है। तो चलिए इस पूरी बात का निचोड़ निकालते हैं। पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी शर्त यही है कि अगर डिजिटल मनी को सच में मेनस्ट्रीम बनना है, जिसे अरबों लोग अपने रोजमर्रा की लेन देन में इस्तेमाल करें, तो उसे कंप्लायंट होना होगा और असली दुनिया की पहचान पर आधारित होना होगा। यही वो भविष्य है जिसे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमें डिजिटल मनी के भविष्य से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये पुल जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर बना है, यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है? मेनस्ट्रीम का हिस्सा बनने के लिए क्या डिजिटल करेंसी को अपनी वही गुमनामी छोड़नी पड़ेगी जिसने उसे शुरू में इतना क्रांतिकारी बनाया था? ये सोचने वाली बात है।